तो जय हिंद। आज आपकी जो वीडियो है वो है आपके करंट अफेयर को लेकर है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो भी आपके पुरस्कार वगैरह हैं, जनजातीय से रिलेटेड जो भी जयंतियां हैं, है ना, उन सबको कवर करेंगे जो करंट अफेयर के उद्देश्य से ज़रूरी होते हैं। ठीक ना, चलिए यहाँ से आइए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती कब मनाई गई है। देखो कुल मिला के ना उसने आपसे टाइम पूछा है, मतलब कुल मिला के डेट पूछी है उसने कि किस तारीख को 500वीं जयंती मनाई गई। तो जिसका सही आंसर भैया 5 अक्टूबर 2024 को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती जो है मनाई गई है। ठीक, वर्ष 2024 में रानी दुर्गावती की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये याद रखना भैया कि 2024 के अंतर्गत मनाई गई है। अपन 26 में चल रहे हैं ना, तो 2024 में 500वीं जयंती मनाई गई। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी। यहाँ सही है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई है, तो जिसका सही आंसर है वो है आपका ए, 31 मई 2025 को मनाई गई है। ठीक, 29 दिसंबर 2024 को भीमा नायक का कौन सा बलिदान दिवस मनाया गया है। देखो अभी हाल ही में जो मनाए जा रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड ही पूछा जा रहा है ना। डेट याद रखना कि 29 दिसंबर है ना, 29 दिसंबर 2024 को मनाया गया है। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, 148वां। ठीक, भीमा नायक का 150वां बलिदान दिवस किस वर्ष मनाया जाएगा। देखो अब उसने नेक्स्ट वाला पूछ लिया है कि अब जो 150 जो है वो ज़्यादा कहलाएगा, है ना, तो वो कब मनाया जाएगा। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका 26, है ना, 2026 के अंतर्गत आपका 150वां बलिदान दिवस मनाया जाएगा। इसके पहले कौन सा मनाया, 148वां मनाया है। ठीक ना। अजय ध्वज डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किस फिल्म फेस्टिवल में किया गया है, तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी, 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किया गया है ना। देखो इतनी स्पीड से क्यों करवा रहे हैं, इतनी स्पीड से इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अब समय कम है भाई, वो रिवीजन ही करना है अब हमें, है ना। पढ़ तो सब लिया है, बस रिवीजन करना है क्वेश्चंस के माध्यम से। अजय ध्वज डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस वर्ष मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई, तो जिसका सही आंसर है वो है आपका 2024। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान निर्देशन मतलब निर्देशक के लिए किसे प्रदान किया गया है। तो देखो 2025 का है वो आपके संजय सर को मिला है, संजय लीला भंसाली को मिला है। ठीक ना। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है किसे दिया गया है, तो जो सोनू निगम को दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सोनू निगम। किसको मिला है 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है वो सोनू निगम को दिया गया है। यहाँ से आइए, वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किस संस्था को प्रदान किया गया है। देखो याद रखना किस संस्था को दिया गया है, तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी, पुनरुत्थान समरसता गुरुकुल। ठीक ना। वर्ष 2024 में गीत लेखन के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है। देखो अभी पूछा था 24 का, फिर पूछता है, सॉरी पिछली बार पूछा था 25 का, इस बार पूछ रहा है 24 का। वर्ष का ध्यान रखिएगा, है ना। किशोर कुमार सम्मान जो है वो प्रसून जोशी को दिया गया है 24 का। तो याद रखना भाई 24 का प्रसून जोशी है और 25 का आपके संजय लीला भंसाली सर हैं। यहाँ से आइए, ये पूछ लिया गया। वर्ष 2025 में निर्देशन के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 25 वाला पूछ रहे हैं, तो संजय लीला भंसाली सर को दिया गया है। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय अहिल्याबाई सम्मान किसे प्रदान किया गया। देखो ये है भले 22 का, लेकिन अभी दिया गया है ना, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है, मतलब लेट हो गए थोड़ा देने में, है ना। तो 22 का है, किसे दिया गया है, हेमलता उपाध्याय मैडम को दिया गया है 2022 का जो है अहिल्याबाई सम्मान, है ना। वर्ष 2023 का अहिल्याबाई सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, गीता त्यागी मैडम को। 22 का मिला है आपकी हेमलता उपाध्याय मैडम को, और 23 का जो मिला है वो गीता त्यागी को मिला है। चलिए यहाँ से आइए, मोहन नागर बैतूल को पद्मश्री, मतलब ये बैतूल जिला, देखो यहाँ पे उसने कोष्टक में ही लिख दिया कि जिला बैतूल से रहने वाले हैं। पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी, साहित्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है। भगवान दास रगवार सागर के रहने वाले हैं। देखो कोष्टक में लिखा हुआ है, तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इनका जिला है ना। तो भगवान दास रगवार कहाँ के हैं, ये सागर के हैं, और इनको पद्मश्री पुरस्कार जो मिला है वो किस योगदान के लिए मिला है, तो वो आपके मार्शल आर्ट या लोक कला जिसे कहते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत जो आती है उसके तहत दिया गया है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ए, है ना। कैलाश चंद्र पंत भोपाल के रहने वाले हैं भाई, ये है ना।
पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है? तो जिसका सही आंसर है वो है पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला हुआ है, ठीक ना। नारायण व्यास कहाँ के भैया? ये देखो कोष्टक में लिखा हुआ है कि नारायण व्यास भोपाल को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका पुरातत्व एवं धरोहर संरक्षण। देखो नारायण ही है जो भैया सभी धरोहर का संरक्षण कर सकते हैं, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं है ना। तो ऐसे करके याद कर लेना भाई। वर्ष 2017 में बैतूल जिले में गंगा अवतरण अभियान किसने चलाया था? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका मोहन नागर साहब, जो कि बैतूल के रहने वाले हैं, इन्होंने चलाया था। याद रखना भैया, वो ये पूछ सकता है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस व्यक्ति ने गंगा अवतरण अभियान चलाया था? तो जिसका सही आंसर है मोहन नागर साहब ने चलाया था। बुंदेली युद्ध कला मार्शल आर्ट के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वही है भैया, अभी देख के आए हैं भगवान दास को। रैकवार हैं, सागर के रहने वाले हैं। याद रखिएगा बुंदेलखंड, जहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र आ रहा है तो समझ जाइएगा कि सागर की बात हो रही है, ठीक ना। जनधर्म नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो ये सही आंसर है इसका कैलाश चंद्र पंत ने की थी। और किसके विरोध में की थी ये भी याद रखना, गो हत्या के विरोध में कैलाश चंद्र पंत। कैसे रिलेट करोगे, क्योंकि पत्रकारिता से ही संबंधित थे ये, ठीक ना। तो न्यूज जाहिर सी बात है कि ये इनको मिल गई थी उस समय अच्छी न्यूज, और इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाल दी थी? जनधर्म करके। किसके विरोध में निकाली थी? गौ हत्या के विरोध में निकाली थी। कैलाश चंद्र पंत भोपाल के रहने वाले हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी, नारायण सर को कहा जाता है, क्योंकि पुरातत्व का संरक्षण करते ही है, ठीक ना, इसलिए कहा जाता है इनको। वर्ष 2024 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जिसका सही आंसर है माधव गौडगिल। इनकी अभी है ना अंतिम आपने देखी होगी न्यूज़ के, इनका निधन हो गया है, तो इनको 2024 का मिला हुआ था। हो सकता है वो पूछ ले कि वर्ष 2024 का जो चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो माधव गौडगिल को मिला है, ठीक ना। वर्ष 2025 का किसे मिला है? यही वाला, मतलब 24 का भी पूछ रहा है, 25 का भी पूछ रहा है कि चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार 2025 का किसे दिया गया है? तो जिसका सही आंसर है सुप्रिया साहू को दिया गया है, ये भी याद रखिएगा भाई। 19वां विष्णु वाकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखो ये भी याद रखना कि कौन से नंबर का है, शायद पता चला सब वो खुद ही बता दे, लेकिन आपसे क्रमांक पूछ ले कि किस नंबर का दिया गया है। तो 19वां विष्णु वाकड़कर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यशोधर मटवाल को दिया गया है, और ये आपके यहाँ के नहीं है, आपके उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ठीक ना। ये दिया गया है यहाँ पे डिटेल में कि ये जो निवासी हैं भैया वो उत्तराखंड के हैं। भरेवा शिल्प धातु शिल्प होता है एक प्रकार का, जो कि बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। भरेवा शिल्प के क्षेत्र में योगदान किस शिल्पकार को सम्मानित किया गया है? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बलदेव बाघमारे। चलिए यहाँ से आइए, भरेवा शिल्प के लिए सम्मानित शिल्पकार बलदेव बाघमारे किस जनजाति से संबंधित है? तो भैया ये याद रखना कि ये गोंड जनजाति के हैं और जिला है इनका बैतूल, ठीक। वर्ष 2026 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत एवं संस्थागत दोनों श्रेणी में किसे किसको प्रदान किया गया है? देखो याद रखो, एक तो व्यक्तिगत भी मिलता है ये, और एक संस्थागत भी मिलता है। तो किसे मिला है? सीमा राव एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है क्या? सीता अशोक सिल्के एवं सिक्किम राज्य आपदा प्राधिकरण को दिया है किरण बेदी मैडम, या फिर केरल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया है? वंदना सेवा एवं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन को दिया गया है। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी, सीता अशोक सिल्के, ये व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है, और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसे संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2025 में स्वामीनाथन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है, मतलब किस संस्था को दिया गया है? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी, सहज समृद्धि संस्था, जो कि कर्नाटक की है, इनको दिया गया है, ठीक ना। वर्ष 2025 में स्वामीनाथन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? ये याद रखना है भाई। तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? वीरप्पन एक व्यक्ति हैं, और ये जो क्या करते हैं कि अब इन्होंने ना जलीय खेती को बढ़ावा दिया है, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मिला, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो वीरप्पन को किया गया है, ठीक ना। यहाँ से आइए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भाई? तो याद रखना 10 नंबर का, जब हम यूथ लिखते हैं ना तो उसमें पीछे आता है था, और जब हम 10th लिखते हैं तब भी उसमें आता है पीछे TH। तो ऐसे कर लेना भैया कि 10वें नंबर इसको प्राप्त हुआ है, ठीक।
खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो याद रखिएगा भैया, बिहार में किया गया था। यूथ कभी भी हार नहीं मानता है ना, ऐसे याद रख लेना, बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मध्य प्रदेश को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो जिसका सही आंसर है भैया 32 प्रश्न 32 पदक जो हैं आपके मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, टोटल पूछा है ना। अब यहाँ से आइए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मध्य प्रदेश को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं? भाई गोल्ड कैटेगरी पूछ रहा है, तो जिसका सही आंसर है वो है आपके 10, है ना। चलिए यहाँ से आइए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मध्य प्रदेश को कितने रजत पदक मिले हुए हैं? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका 9। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मध्य प्रदेश को कितने कांस्य पदक मिले हुए हैं? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका 13। वर्ष 2025 के वाटर स्पोर्ट गेम आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वाटर स्पोर्ट कहाँ किया गया था भाई? याद रखिएगा, श्रीनगर के अंतर्गत किया गया था। ठीक, तो जिसका सही आंसर है बी। वाटर स्पोर्ट गेम 2025 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखना भैया, पहला ही था और पहले नंबर पर ही हम पहला आ गए हैं। ठीक ना, तो इसका प्रथम स्थान रहा है एमपी का। वाटर स्पोर्ट गेम 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? ये याद रखिएगा, तो टोटल आपके 18 पदक जीते हैं वाटर स्पोर्ट में एमपी ने। ठीक, अब उसमें से भी पूछे जाएंगे कि वाटर स्पोर्ट गेम 2025 में मध्य प्रदेश ने गोल्ड कितने निकाले हैं भाई? तो आपके 10 गोल्ड यहाँ पर भी निकाले हैं, 10 गोल्ड जीते हैं। वाटर स्पोर्ट गेम 2025 में मध्य प्रदेश ने कितने रजत जीते हैं भाई, है ना? तो 3 जीते हैं रजत पदक जो है इनके, वो कितने हैं? 3 हैं। वाटर स्पोर्ट गेम 2025 में मध्य प्रदेश को कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो वो मिले हैं आपके 5 कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने। इसका सही आंसर है बी। कुछ भी पूछ सकता है भाई, संभाल के पढ़ना है ना। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वो हुआ है 9। जैसे अब कोई खेल रहा है ना, गेम चल रहा है और कोई बीच में आ जाता है तो अपन उसको कहते हैं ना धमका के कि बीच में मत आना भाई, बीच में आओगे दोबारा, तो कहता है वो डर के नहीं, नो नो, तो वही वाला नो, याद रखना। बीच गेम में कौन सा रैंक है आपका? 9। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में मध्य प्रदेश में कुल कितने पदक जीते हैं भाई? कुल कितने पूछे हैं, तो जो जीते हैं वो आपके 6 जीते हैं टोटल, है ना। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में मध्य प्रदेश ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो भैया 2 गोल्ड जीते हैं, याद रखिएगा। खेलो इंडिया बीच गेम में मध्य प्रदेश ने कितने रजत जीते हैं? तो 2 रजत जीते हैं, 2 गोल्ड जीते हैं, टोटल 6 तो जीते हैं, तो सब में 2-2 आएगा, है ना। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में कितने कांस्य जीते हैं? तो कांस्य भी 2 जीते हैं, टोटल 6 जीते हैं। इनमें से 2 गोल्ड कर लेना, 2 रजत कर लेना और 2 कांस्य कर लेना, ठीक ना, तो 6। चलिए, ये हुए आपके पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न हो गए। ठीक, ऐसे ही किसी वीडियो के साथ मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।